गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज पढ़ेंगे हम बोल्ड संख्या या स्वर्ण संख्या पूर्णांक। बोल्ड संख्या, बोल्ड नंबर, स्वर्ण संख्या या पूर्णांक। यह पूर्णांक क्या होता है, किस कार्य के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो पूर्णांक के बारे में, स्वर्ण संख्या के बारे में सबसे पहले ज़िग्मोंडी नामक जो वैज्ञानिक था उसने बताया था कि द्रव्यश्रेयी सॉल्व की रक्षण क्षमता को व्यक्त करने के लिए बोल्ड संख्या, स्वर्ण संख्या का उपयोग किया जाता है। द्रव्यश्रेयी सॉल्व की रक्षण क्षमता को या रेसिप्रोलाइट को व्यक्त करने के लिए स्वर्ण संख्या या बोल्ड संख्या का उपयोग किया जाता है। यह होता क्या है, देखिएगा किसी के रेसिप्रोलाइट की मिलीग्रामों में, यहाँ कुछ वर्ड ऐसे हैं, कुछ डिजिट ऐसी हैं जो आपको लिखनी पड़ेगी परिभाषा में। किसी रेसिप्रोलाइट की मिलीग्रामों में वह मात्रा जो 10 ml, देखिए 100 मिलीग्राम, 10 ml NaCl भी है, इसमें 10% NaCl, ये तीनों चीजें आनी चाहिए। किसी रेसिप्रोलाइट की मिलीग्रामों में वह मात्रा जो 10 ml स्वर्ण सॉल्व के स्पंदन को, कितना स्वर्ण सॉल्व 10 ml स्वर्ण सॉल्व के स्पंदन को 10% NaCl, 10% NaCl के 1 ml, 10% NaCl के 1 ml को मिलाने पर रोकने के लिए आवश्यक होती है। ध्यान से समझना, किसी रेसिप्रोलाइट की मिलीग्राम वह मात्रा जो 10 ml स्वर्ण सॉल्व के स्पंदन को 10% NaCl का 1 ml मिलाने पर रोकने के लिए आवश्यक हो। इसका मतलब क्या है कि स्वर्ण सॉल्व कितना लिया आपने, 10 ml स्वर्ण सॉल्व ले लिया। ये आप इधर इस प्रकार से समझे, इसमें आपने ये लिया है 10 ml स्वर्ण सॉल्व। ये क्या है, 10 ml स्वर्ण सॉल्व, ठीक है। अब इस स्वर्ण सॉल्व के स्पंदन को रोकना है आपको, तो क्या करेंगे, इसमें स्पंदन को रोकने के लिए क्या करेंगे कि इसमें NaCl का 10% विलयन बनाया। क्या बनाया, ये NaCl का, ये मान के चलें कि NaCl का 10% विलयन है। अब इस 10% NaCl के 10% विलयन में से 1 ml मिला दिया जाए इसमें 10 ml स्वर्ण सॉल्व में 1 ml मिला दिया जाए, किसका, 10% NaCl का, ठीक है। तो इस 10 ml स्वर्ण सॉल्व का स्पंदन रुक जाता है। यही क्या कहलाती है, स्वर्ण संख्या या बोल्ड नंबर कहलाती है। बात समझ आई? क्या लिया हमने, 10 ml स्वर्ण सॉल्व लिया और इस 10 ml स्वर्ण सॉल्व के स्पंदन को रोकने के लिए हमने क्या बना लिया, 10% NaCl का विलयन बना लिया। कितना बना लिया, 10% NaCl का विलयन। मिलीग्रामों में वह मात्रा 10 ml स्वर्ण सॉल्व के स्पंदन को रोकने के लिए, ठीक है, क्या किया, 10% NaCl का विलयन बना लिया। अब इस 10% NaCl के विलयन में से 1 ml इसमें मिलाना है और उस 1 ml से 10 ml स्वर्ण सॉल्व का स्पंदन रुक जाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, स्वर्ण संख्या, ठीक है। तो किसी रेसिप्रोलाइट की मिलीग्रामों में वह मात्रा जो 10 ml स्वर्ण सॉल्व के स्पंदन को 10% NaCl के 1 ml को मिलाने पर रोकने के लिए आवश्यक होता है, क्या कहलाती है, स्वर्ण संख्या, बोल्ड नंबर या पूर्णांक कहलाता है। किसी भी रेसिप्रोलाइट की स्वर्ण संख्या, किसी भी रेसिप्रोलाइट की रक्षण क्षमता उसकी स्वर्ण संख्या कम होने के साथ साथ बढ़ती है। मतलब किसी भी रेसिप्रोलाइट के पूर्णांक या बोल्ड संख्या जितनी कम होती है उसकी रक्षण क्षमता उतनी ही ज्यादा होती है। क्लियर? किसी भी रेसिप्रोलाइट की स्वर्ण संख्या जितनी कम होगी उस रेसिप्रोलाइट की स्वर्ण संख्या उतनी ही ज्यादा होती है। इसीलिए जिलेटिन, देखिए यहाँ जिलेटिन की स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है, इसलिए जिलेटिन एक बेहतरीन, सबसे अच्छा रेसिप्रोलाइट होता है। जिलेटिन सबसे अच्छा रेसिप्रोलाइट होता है, ठीक है। कैसीन 0.01 से 0.02, अरेबिक गॉन 0.01
है। आलू का स्टार्च 20 से 25 बहुत ज्यादा है ये, ठीक है। हीमोग्लोबिन की भी 0.03 होती है, ठीक है। तो सबसे अच्छा अच्छी क्वालिटी कौन माना जाता है? जिलेटिन। क्यों? क्योंकि इसकी रक्षण संपर्णांक सबसे कम है, इसकी स्वर्ण संख्या सबसे कम है, और स्वर्ण संख्या जिसकी सबसे कम होती है उसकी रक्षण क्षमता उतनी ही अधिक होती है, ठीक है। अब इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है पायस या इमल्सन। देखिए अपन ने जब भौतिक अवस्था के आधार पर हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो अपन ने पढ़ा था पायस क्या होता है। जब वो परिचित प्रावस्था की द्रव था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रवावस्थाओं में थे तो उसको हमने पायस कहा। पायस की परिभाषा करेंगे पायस से इमल्सन वह कोलाइड विलयन जिसमें परिचित प्रावस्था, ध्यान से सुनिएगा, परिचित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही क्या होते हैं? द्रव। मतलब परिचित प्रावस्था भी द्रव हो और परिक्षेपण माध्यम भी द्रव हो तो क्या कहलाता है? पायस या इमल्सन कहलाता है। पायस या इमल्सन दो प्रकार का होता है। देखिए एक तो होता है जल में तेल, एक तो क्या है? जल में तेल। ध्यान से सुनना, कंफ्यूज नहीं होना। जल में तेल मतलब इसको शॉर्ट में क्या लिखना है? OW का मतलब ऑयल इन वाटर, जल में तेल, ऑयल इन वाटर। तो जल में तेल का मतलब ये हो गया कि यहां पर जल परिक्षेपण माध्यम, जल किसका काम करेगा? परिक्षेपण माध्यम का। और तेल की जो बूंदें हैं, तेल की बूंदें किसका कार्य करेंगी? परिक्षिप्त प्रावस्था, इस तरह से समझिए इसको। ये अपन ने लिया ये क्या है? जल। ये है जल और इस जल में क्या डालते हैं? तेल। ये तेल की बूंदें हैं। तो बूंदें कम है और तेल की बूंदें कम है और पानी ज्यादा है। ये है तेल की बूंदें, ठीक है। तो ये किसका काम करेगी? परिक्षिप्त प्रावस्था और जल परिक्षेपण माध्यम। अब बहुत से स्टूडेंट ये देखते हैं कि जल में तेल और तेल में जल एक ही बात है। नहीं, ऐसा नहीं है। जल में तेल डाल के तेल में जल डालते हैं, बात एक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जल में तेल का मतलब है कि ऑयल एंड वाटर, जल वहां पर अधिक मात्रा में है और तेल कम मात्रा में है। तो जो घटक कम मात्रा में होता है वो परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में होता है, जो अधिक मात्रा में होता है वो परिक्षेपण माध्यम के रूप में होता है। तो जल में तेल की बूंदें परिक्षिप्त प्रावस्था का कार्य करती है और जल परिक्षेपण माध्यम का कार्य करता है। इसके एग्जाम्पल आप दूध में वसा होती है और वेनिशिंग क्रीम, दूध और वेनिशिंग क्रीम, ठीक है। दूसरा आप देखें तेल में जल। अब इसी डायग्राम को थोड़ा सा चेंज कर दें, देखिएगा थोड़ा सा इस डायग्राम को चेंज करें आप। तेल में जल, ठीक है। इसका मतलब W और W का मतलब वाटर इन ऑयल, इसका मतलब वाटर किसमें? तेल में जल। इसका मतलब है कि तेल यहां परिक्षेपण माध्यम का कार्य करेगा और यहां पे जल परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में होगा, परिक्षिप्त प्रावस्था,
ठीक है, अगर इसका डायग्राम हम बना दें तो देखिएगा, अब ये क्या है, ये पानी नहीं है, ये क्या दिखा रहे हैं हम, ये है तेल, क्योंकि तेल में क्या डालना अपने को, जल, तो ये तो है तेल। और अब ये दिखाएं अपन, यहां पर ये है जल की बूंदें, जल की बूंदें, ठीक है। तो जल की बूंदें कम मात्रा में तो इसका कार्य करेंगी परिशिष्ट प्रावत्ता का, ये इसका कार्य करेंगी परिशिष्ट प्रावत्ता का, ठीक है, परिशिष्ट प्रावत्ता। और तेल परिक्षेपण मात्रा, ठीक है। ये है तेल में जल W, और ये है जल में तेल। तो जहां जल में तेल OW है, तेल की बूंदें परिक्षेपण प्रावत्ता कार्य करेंगे और जल परिक्षेपण माध्यम कौन होगा, जल। लेकिन तेल में जल, तेल परिक्षेपण माध्यम होगा और जल की बूंदें परिक्षेपण प्रावत्ता है। इसके एग्जांपल आप देखें, मक्खन और कोल्ड क्रीम, मक्खन और कोल्ड क्रीम, OW को अपन तेलीय पायस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तेलीय पायस, तेल में जल तो क्या बोलते हैं, तेलीय पायस। तेलीय पायस को बोलते हैं क्योंकि परिक्षेपण माध्यम के रूप में कौन है, तेल। और जल में तेल, पहले वाला जल में तेल, जहां परिक्षेपण माध्यम के रूप में कौन सा, जल, उसको जलीय पायस कहते हैं। मतलब OW तो है जलीय पायस और WO क्या है, तेलीय पायस। क्लियर, OW क्या होगा, जलीय पायस, और WO क्या है, तेलीय पायस। क्यों, क्योंकि OW में जल परिक्षेपण माध्यम के रूप में है, जबकि तेलीय पायस में तेल परिक्षेपण माध्यम के रूप में होता है, तेल परिक्षेपण माध्यम के रूप में होता है, ठीक है। तो ये दो प्रकार के हो गए, तेलीय पायस और जलीय पायस। क्लियर, अब देखते हैं इनके पायस के गुण क्या क्या होते हैं, पायस में क्या क्या गुण पाए जाते हैं। तो अपन पढ़ेंगे अब पायस के गुण। देखें आप, पायस के गुण, पायस के गुण क्या क्या गुण होते हैं। तो पहला गुण तो क्या है कि पायस के जो कोलाइडी कणों का आकार है, पायस के कोलाइडी कणों का आकार, कणों का आकार सोल कणों की अपेक्षा, सोल कणों की अपेक्षा बड़ा होता है, बड़ा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट गुण है, पायस के कोलाइडी कणों का आकार सोल कणों की अपेक्षा बड़ा होता है। और जब बड़ा होता है तो बड़ा है तो इसका मतलब ये ब्राउनी गति, अपने बात की थी जिगजैग कोलाइडी कणों की एलियट आकार की टेलीमेट्री गति ब्राउनी गति कहलाती है। ब्राउनी गति और टिंडल प्रभाव दोनों ही दर्शाते हैं, कौन, पायस, ठीक है। ब्राउनी गति और टिंडल प्रभाव दोनों दर्शाते हैं। तीसरा, जो जलीय पायस होगा, जलीय पायस, जलीय पायस की चालकता अधिक होती है और तेलीय पायस, तेलीय पायस की श्यानता अधिक होती है। जलीय पायस की जो चालकता अधिक होगी, श्यानता कम होगी, जबकि तेलीय पायस की श्यानता ज्यादा होगी और चालकता कम होगी। और एक और पांचवा, पायस के अवयवों को, पायस के अवयवों को, पायस में जो भी अवयव पाए जाते हैं, घटक पाए जाते हैं, उनको आसानी से अपन अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, पायस के गुणधर्म, पायस के कोलाइडी कणों का आकार सोल कणों की अपेक्षा बड़ा होता है, ये टिंडल प्रभाव ब्राउनी गति दोनों दर्शाते हैं। जलीय पायस की चालकता ज्यादा होती है, तेलीय पायस की श्यानता ज्यादा होती है, ठीक है। इसके अलावा पायस के अवयवों को, घटकों को अपन अलग कर सकते हैं।
अब यहाँ आता है कि पायस को पहचानने की विधियां, कैसे पहचाने की कौन सा पायस तेलीय होगा और कौन सा पायस जलीय होगा। तो कुछ तो अपने गुणों के आधार पर पहचान सकते हैं, फिर भी इनकी कुछ विधियां हैं। तो पहली जो विधि है देखें, पायस को पहचानने की विधियां, पायस को पहचानने की विधियां। तो पायस को पहचानने की कौन कौन सी विधि है? एक तो है सूचक विधि, सूचक विधि, ठीक है। पहली विधि कौन सी है? सूचक विधि। दूसरी विधि है तनुता विधि, तनुता विधि। और तीसरी है चालकता विधि, चालकता विधि। और अपन इसी में एक और ऐड कर लें, श्यानता विधि। वैसे दोनों पॉइंट एक ही में लिख सकते हैं अपन, चालकता विधि और श्यानता विधि। क्लियर? तो कौन कौन सी विधि हो गई? सूचक विधि, तनुता विधि, चालकता विधि और श्यानता विधि। सूचक विधि में क्या होता है? देखिए एक ही के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लेते हैं। सूचक विधि में क्या होता है? सूचक विधि में पायस में ऐसा रंजक मिलाते हैं जो तेल में विलय हो। किसमें विलय हो? ध्यान से सुनना, जो तेल में विलय हो। ऐसा रंजक मिलाते हैं जो तेल में विलय हो। ऐसा रंजक कौन सा है जो तेल में विलय होगा? हुआ सुदान थर्ड, सुदान थर्ड, या इसको क्यूसीन भी कहा जाता है, क्यूसीन, सुदान थर्ड या क्यूसीन भी इसको कहते हैं, जो किसमें विलय होता है? तेल में विलय होता है। तो पायस सूचक विधि में एक पायस में ऐसा रंजक मिलाते हैं जो तेल में विलय हो, ठीक है, और जल में अविलय हो। तभी तो पहचानेंगे एक में विलय होगा एक में अविलय होगा, तो आसानी से पहचाना जा सकता है। होता क्या है? जब रंजक को पायस में मिलाते हैं, यदि विलय का रंग, जैसे कोई रंजक लिया, रंजक ये रंजक है और अपने पायस ले लिया, ये पायस भरा हुआ है, इसमें आप पहचानने में नहीं जा रहा आपने कि ये पायस तेलीय पायस है जलीय पायस है, तो इसमें क्या करेंगे? सुदान थर्ड को मिला दिया, ठीक है। ये पायस है और इस पायस में इस रंजक को मिला दिया। रंजक मिलाने पर यदि विलयन का रंग गहरा हो जाए, ध्यान से सुनना, अगर रंग गहरा हो जाए, गहरा हो जाए, अगर विलयन का रंग गहरा हो जाए तो ये पायस कौन सा होगा? फिर कौन सा पायस होगा? तेलीय पायस होगा, तेलीय पायस। क्यों होगा तेलीय पायस? क्यों होगा? क्योंकि ये जो सुदान थर्ड है, रंजक है, ये किसमें विलय? तेल में विलय। और तेलीय पायस में परिक्षेपण माध्यम कौन होता है? तेल होता है, जिसके साथ में यदि सुदान थर्ड आसानी से विलय होकर के और पायस के रंग को गहरा कर देता है। और यदि रंग हल्का होता है, रंगहीन होता है, रंगहीन, तो ये जलीय पायस होगा, क्योंकि ये जो सुदान थर्ड रंजक है वो जल में विलय नहीं होगा, और जल में विलय नहीं होगा तो कैसा पायस होगा? ये जलीय पायस होगा। क्लियर? जलीय पायस, क्योंकि जलीय पायस का परिक्षेपण माध्यम कौन होगा? जल, और तेलीय पायस का परिक्षेपण माध्यम तेल होगा। तो यहाँ पर ये विलय होने के कारण, तेल में विलय होने के कारण ये आसानी से परिक्षेपण माध्यम के साथ में विलय होकर के और क्या बना देगा? रंग को गहरा कर देगा, ठीक है। जबकि जलीय पायस में ये सुदान थर्ड या रंजक अविलय होता है, अविलय होने के कारण रंगहीन सॉल्यूशन अपने को पायस में प्राप्त होता है, जो कैसा होगा? जलीय पायस। क्लियर? तो रंजक इसमें घुल नहीं पाता। कुल मिला के ये है कि जलीय पायस में रंजक घुल नहीं पाता, जिसके कारण रंग नहीं रहता, और या तेलीय पायस में रंजक घुल जाता है, जिसके कारण ये गहरा हो जाता है, ठीक है। तो ये थी कौन सी विधि? सूचक विधि। दूसरी विधि तनुता विधि। तनुता विधि में क्या करते हैं कि एक स्लाइड लेना है, कांच की पट्टी ले ली, ये कांच की पट्टी अपने ले ली। अब इस कांच की पट्टी पर, ठीक है, इस कांच की पट्टी को हम एक बूंद क्या डालें? ये ले लिया अपने पायस, ठीक है, और पायस लेकर के और इसमें क्या डालें? जल। इसमें
जल, और जल डालने पर अगर पायस जल के साथ समांगी मिश्रण बना लेता है या उसमें घुल जाता है तो पायस कैसा होगा, जलीय पायस होगा। और अगर नहीं घुलता है तो वो तेलीय पायस होगा। यदि समांगी मिश्रण नहीं बनता है तो पायस कैसा होगा, तेलीय पायस होगा। क्लियर? अगर समांगी मिश्रण, ध्यान सुनना, वापस सुनो, समांगी मिश्रण बनता है जल के साथ पायस, यदि जल के साथ समांगी मिश्रण बनाता है, समांगी मिश्रण बनाता है तो कौन सा पायस होगा, जलीय पायस। ठीक है? अगर समांगी मिश्रण नहीं बनता है, समांगी मिश्रण नहीं बनता है तो पायस कैसा होगा, तेलीय पायस होगा, तेलीय पायस होगा। ठीक है? एक है चालकता विधि। अब ये तुमने बात की थी गुणों में कि तेलीय पायस की चालकता अधिक होती है, जलीय पायस की चालकता अधिक होती है, जलीय पायस की चालकता अधिक होती है। और श्यानता विधि की बात करें तो तेलीय पायस की श्यानता अधिक होती है, तेलीय पायस की श्यानता अधिक होती है। अगर पायस, इन दोनों से पता कर सकते हैं, अगर जलीय पायस है तो उसकी चालकता ज्यादा होगी और अगर तेलीय पायस है तो उसकी श्यानता ज्यादा होगी, जबकि जलीय पायस की श्यानता कम होगी। ठीक है? तो जलीय पायस की चालकता ज्यादा होती है, तेलीय पायस की चालकता कम होती है, और जलीय पायस की श्यानता कम होती है जबकि तेलीय पायस की श्यानता ज्यादा होती है। तो ये सब विधियों के माध्यम से पायस को आप पहचान सकते हो। ठीक है? क्लियर? अब बात करें पायस के अनुप्रयोग, कहाँ पायस का उपयोग किया जा सकता है, कहाँ पायस का उपयोग नहीं किया। तो मनुष्य के शरीर में संपन्न होने वाली जो पाचन क्रिया है, मनुष्य अपने शरीर में जो पाचन क्रिया है, उस पाचन क्रिया में पायस का उपयोग होता है। क्लियर? दूसरा, अपन कपड़े धोने में भी पायस का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है? तीसरा, हम छठे चैप्टर में पढ़ेंगे झाग प्लवन विधि। तो धातु कर्म की झाग प्लवन विधि में भी पायस का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो औषधियां हैं, क्रीम वगैरह बनाने में, लोशन बनाने में भी पायस का उपयोग किया जाता है। तो ये क्या है, पायस के अनुप्रयोग। कहाँ क्या करेंगे, मनुष्य के शरीर में संपन्न होने वाली पाचन क्रिया में, दूसरा धातु कर्म में, झाग प्लवन विधि में, तीसरा अपन कपड़े धोने में कर सकते हैं, और विभिन्न प्रकार के क्रीम, लोशन और औषधियां बनाने में किया जा सकता है। ये तो यहाँ एक चैप्टर अब कंप्लीट होता है। इसके बाद 2-4 पॉइंट में है